उनके चेहरे पे पड़ी तो मेरा दिल पुकार उठा। इतना खूबसूरत चेहरा खुदा की कसम किसी झूठे का हो ही नहीं सकता है। ये चेहरा बता रहा है कि इमामुल अंबिया है, आला हजरत बरेली से पुकार उठे, लम याति नज़ीर कफी नज़री मिसले तो नशुश पैदा जाना, जगराज को ताज तरे सरसो है, तुझको ऐ शहे तू सुना जाना, अना फी अतश व सखा का अतम, ऐ गेसुए पाक, ऐ अब्र करम बरसन हारे, रम झम रिम झिम दो बूंद इधर भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, तालीमे आला हजरत, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ, अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला, शारे इंटरनेशनल शाहनवाज साहब क़िबला। बहुत खूब भाई, बहुत अच्छे। दो बूंद इधर भी गिरा जाना, ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है, लेकिन आज के इस इंटरनेट के दौर में आ जाओ, मोबाइल के दौर में आ जाओ मधुपुर शरीफ वालों, तो आज की दुनिया में भी पूरी दुनिया यही कहने पे मजबूर है। आप बोलोगे कैसे? दुनिया के बड़े बड़े एजुकेटेड लोग जो इंसाफ पसंद हैं, चाहे वो हिंदुइज्म से हो, क्रिश्चियन से हो, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सेकुलर, पारसी, मॉडर्न, शिंटो, कालाची, ट्यूचानी, किसी भी मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हो, जिनके रगों में एक का खून है, वो नबी की तारीफ करता नजर आ रहा है, और जिनको रगों में एक का नहीं अनेक का है, एकरो जा रहले, एकरो जा रहले, एकरो जा रहले, एकरो जा वही और जेकरा में एक के जा रहा है वो कभी गुस्ताखी नहीं करेगा। लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर रिसर्चर कहते हैं कि मोहम्मद के जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये गैर मुस्लिम कह रहा है अपनी सोच की बुनियाद पर कि उनके जैसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। यह है प्रोफेसर रामाकृष्ण राव। आगे बढ़ो, माइकल हॉर्ट कहते हैं कि मोहम्मद के जैसा मानव इतिहास में कोई आया ही नहीं, मुस्तफा के जैसा कोई आया आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया। आपके झारखंडी का शायर पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और ये कहते हैं कि दुनिया को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वालों की सूची के सफ में पहला नाम मोहम्मद अरबी का, पहला नाम मोहम्मद अरबी। और चलो मधुपुर शरीफ वालों, एक चीज और देखो और झूमो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पर रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिका हो, ऑक्सफोर्ड हो, लंदन हो, तुर्की हो, रसूल पाक पर रिसर्च कर रहे हैं। मालूम है, बगैर इंस्टाग्राम के, बगैर फेसबुक के, बगैर व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के। क्या हक है, सुभान अल्लाह। लगे कि मैं कब्रिस्तान में नहीं, रजा के चमनिस्तान में बोल रहा हूँ। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आप लगाइए दम 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 मदार बेड़ा पर अल्लाह के बोलो। जो लोग कमरे के सामने हैं उनको भी चाहिए वो भी बोले, लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। सुनो, दुनिया के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पर रिसर्च कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिनका नाम लिया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिनके नाम का नाम रखे जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है। सब जिनका नाम लेकर लोग रोते हैं वो मोहम्मद अरबी है। जिनका नाम लेकर लोग सोते हैं वो मोहम्मद अरबी है। तो मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक 24 घंटा पूरी दुनिया में जिनका नाम गूंजता है, लिया जाता है, पुकारा जाता है, गूंजता रहता है, सबके कानों में आवाज जाती है, चाहे कोई सुने या ना सुने, वो मोहम्मद अरबी है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अब एक कान जिधर लगा
लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हिंदल वली कॉन्फ्रेंस अल्लामा रूहुल अमीन साहब तिबिला। क्या कहने हजरत, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। सुने एक चीज और सुने, ये देखें आप, किताब का नाम शाहनवाज भाई, हीरो एंड हीरो वर्शिप, लिखने वाले कौन है? थॉमस कलई। थॉमस कलई अपनी किताब में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लाइज अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद मस्ट स्टॉप, लाइज अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद, अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद स्टॉप। जो मोहम्मद अरबी को सच्चा नहीं बोलता है वो रुक जा, अगर वो सच्चे नहीं है तो दुनिया में कोई सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा रूहुल अमीन साहब तिबिला, हिंदल वली कॉन्फ्रेंस, सूकी पहाड़ी मधुपुर के सुन्नी हुसैनी मुसलमान। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, बहुत खूब। एकरा में लिखल हो, हम नहीं बोल रहे हो, हमारा तो ईमान के अंदर हो, हम तो पैदा हुए तारीफ नबी के लिए। जो नबी की तारीफ न करे उसकी पैदाइश नहीं। और ये आला हजरत का नहीं, जितने हजरत जिब्रील अमीन का भी फतवा, रूहुल अमीन तो बहुत बड़ी चीज है, समझ गए? सब दुनिया में कौन होगा जो नबी की गद्दारी करे? वो बिल्कुल दुनिया में रहने के लायक नहीं। लहक के बोले, इसमें लिखा है लाइज अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद मस्ट स्टॉप। जो मोहम्मद अरबी को सच्चा नहीं बोलता चुप हो जाए, अगर वो सच्चे नहीं तो कोई सच्चा ही नहीं। सुभान अल्लाह के बोलो। ये देखिए आप, एक किताब है, किताब का नाम पढ़ो नौजवान, हिस्ट्री डी लाटर की, हिस्ट्री डी लाटर की, हिस्ट्री डी लाटर की, बोली ना, हिस्ट्री डी लाटर की। लिखने वाले कौन है? अल्फोंस डी ला मार्टिन, बिग पॉइंट्स, बिग रिसर्चर, बिग रिफॉर्मर, बिग हिस्टोरियन, बिग मैथमेटिशियन फ्रॉम फ्रांस। ये नबी पाक की जो पे रिसर्च करते हैं, नबी पाक पे रिसर्च करते हैं और कहते हैं हु वाज मोहम्मद, मोहम्मद कौन है? सुनो, वो कहता है इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, स्माइलनेस ऑफ मीन्स एंड एस्टोनिशिंग रिजल्ट आर द थ्री क्राइटेरिया ऑफ ह्यूमन जीनियस, who could dare compare any great man in history with Muhammad? Who is? कैसे नहीं कर सकता? तो उसने कहा सुनो, जीनियस होने का फैसला इन तीन चीजों के ऊपर किया जाता है। जीनियस होने का फैसला, ए माइक वाले छोड़ दिए, फिरोज भाई जरा मेरे तरफ देखने दीजिए उन लोग। जीनियस होने का फैसला, जीनियस होने का फैसला इन तीन चीजों के ऊपर किया जाता है। जीनियस होने का फैसला इन तीन चीजों के ऊपर किया जाता है। तो तीन चीजें क्या है? सुने, लीजिए 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 लीजिए। जीनियस होने का फैसला इन तीन चीजों के ऊपर किया जाता है। वो क्या है? अजीम मकसद। मजमे से 4-5 नारा लगाइएगा, समझेगा हम मधुपुर में हैं, वरना हम समझेंगे किसी और पुर में हैं। अजीम मकसद, असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट, महान उद्देश्य, वस्तुओं की कमी, आश्चर्यजनक परिणाम। ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ लाए उस वक्त एट दैट टाइम अरेबिया वाज द मोस्ट ग्रेटेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया जहालत में, जलालत में डूबी हुई थी। अरबी लोग तहजीब और तमद्दुन से नाबलद और मार्फत इलाही से कोसों दूर, पूरी दुनिया अंधेरे में है। उस अंधेरे को उजाले में बदलना अजीम मकसद। असबाब की कमी, असबाब की कमी, टूटी चटाई है, मिट्टी के बर्तन है, पेट पे पत्थर है।
असबाब की कमी, टूटी चटाई, मिट्टी के बर्तन, पेट पे पत्थर, हथियार की जगह खजूर की टहनियां हैं। जबरदस्त रिजल्ट, 12 साल में दुनिया को बदल दिया। तुम में से कौन है जो मोहम्मद अरबी से मुकाबला कर सकता? कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। वो कल भी लाजवाब थे, आज भी लाजवाब हैं, कल भी लाजवाब। अब आप सुनिए, रूहुल अमीन को उसकी असली रंग में देखना हो तो जरा से जिंदगी पैदा करें। देखिए हुजूर, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ दिखा रहा हूं। हम ये नहीं बता रहे कि आला हजरत ने ये कहा, मुहद्दिस देहलवी ने ये कहा, जलालुद्दीन सुयूती ने ये कहा, ताजुश शरिया ने ये कहा, हाफिज मिल्लत ने ये कहा, मेरे मुजाहिद मिल्लत ने ये कहा, बुरहान मिल्लत ने ये कहा। नहीं, मैं तो ये बता ही नहीं रहा हूं। गैरों ने क्या कहा है वो सुनो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रिटन ऑन द ब्रिटिश म्यूजियम वॉल। ब्रिटिश म्यूजियम वॉल जो इंग्लैंड में है, उसमें एक बहुत ये एक म्यूजियम है जिसमें सफेद पत्थर से म्यूजियम की दीवार पे लिखा है। और अगर आप वाकई में नौजवान हैं तो कम से कम 10 लोग खड़े होकर नारा लगाना। जब ये मैं बोलता हूं तो 100 लोग नारे लगाते हैं, मैंने 90 ऐसे ही कम कर दिया। वो न चाहे तो सब लोग ये सुने आप, बाकी शाहनवाज भाई कर लेंगे, पूरे मधुपुर को भेजेंगे अभी। ये देखें आप, ब्रिटिश म्यूजियम ब्रिटिश में है, इंग्लैंड लंदन में। आप जब जाओगे तो उसके म्यूजियम के दरवाजे पर सफेद पत्थर से क्या लिखा है सुनो। लहक के सुनना और बिल्कुल नारा लगाना। उलमा इकराम से भी मुकम्मल दुआ की दरखास्त। As the father, as the teacher, as the life giver, as the law maker, as the reformer of the society, as the messenger, as the commander, as the protector, as the slayer, Muhammad is the Superman of the world. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the Superman, is the Superman, is the Superman. अरे बोलो बोलो बोलो, Muhammad is the Superman, Muhammad is the Superman of the world. नारे तकबीर, हर हाथ उठे, बहुत अच्छी तकरीर हो रही। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला जबलपुरी। Muhammad is the Superman of the world. आज सुपरमैन बनते हैं शाहनवाज भाई, कोई 2 लाख का चश्मा लगा ले, सुपरमैन नहीं होता। सुनो, गरम गरम मामला है। 10 लाख का सूट पहनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे, उसे कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप उठ के भी लगा सकते हैं, उठना भी आता और बैठ के लगा। उसको कहते हैं सुपरमैन। और सुनो, दरिंदों के सामने चरिंदों को छोड़ने वाला, आओ खाओ चीरो फाड़ो, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकाल कर उसके गद्दे से मिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साला खदीजतुल कुबरा को मोमिनों की मां बना दे, उसे कहते हैं। और सुनो, ये मधुपुर है, 50 जगहों से नारा लगाना। सुनिए शाहनवाज, बिल्कुल यूनिक है। 600 करोड़
1000 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पे खड़े होकर चांद को फाड़ दे, सूरज पलटा दे, उसे कहते हैं नारे तकबीर। हाँ लगाइए लगाइए आप लोग। हाँ हाँ माशाल्लाह। क्या कहने हुजूर, बहुत खूब बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जाग। अंधे नजदीक देखे कुदरत रसूलुल्लाह की बहुत शानदार। और सुने आप, सुन लीजिए, किसी के घर पर बुलडोजर चलाने वाला सलामत रहे। ये आपकी जो फहमो दानिश है, बुलडोजर चलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो दुश्मन के घर को दारुल अमान बना दे, उसे कहते हैं उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी को मिट्टी में मिलाने वाला, खाक में मिलाने वाला, जमीन पे सुलाने वाला, बेघर करने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो फतेह मक्का के दिन खून के प्यासों को माफ कर दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी की रोजी रोटी को छीनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पेट पे पत्थर बांधकर जमाने को खिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हज़रत बरेली से पुकार उठे, कौन देता है देने को मुहताज, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, जमीन तांबे की होगी, आसमान फौलाद का होगा, और नबी की तख्त पर होंगे अदालत में खुदा होगा। सुभान अल्लाह, लहक के बोलो, लहक के सुभान अल्लाह। के साथ मैं शाहनवाज भाई को बहुत ज्यादा बहता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि मैं खुद सुनता हूँ, मैं भाई को खुद सुनता हूँ। ये देखें आप, नबी की तारीफ, ये गैर कौन है? बुद्धिस्टों का सबसे बड़ा धर्म गुरु दलाई लामा, वो नबी की बारगाह में खराज अकीदत पेश कर रहे हैं और कहते हैं, जापान के एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं? प्रॉफेट मोहम्मद लाइफ इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। The Holy Quran is a sacred book। ये कहते हैं कि कुरान की तरह कोई किताब नहीं, मोहम्मद की जैसी कोई हस्ती नहीं, मोहम्मद की जैसी कोई हस्ती नहीं। ये काम की बात ये भी देख लीजिए, आज हमारी बहनों को बहकाया जाता है कि इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, इस्लाम और औरत, यह बहकार है हमारी माँ बहनों को। बोलते हैं दुनिया चांद तक पहुंच गई और इस्लाम में औरतों को पर्दे में रखा जा रहा है। मैंने कहा बे गधे, जो लोग चांद पे जाते हैं वो खुद बुर्का पहन के जाते हैं। देखो 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 गूगल पे देखो, क्या कोई चड्डी बनियान पहन के जाते हैं? सब अपने आप को कवर करके जाते हैं। तो चांद पे भी वही काम हो रहा जो जमीन में इस्लाम कर रहा है। बोलो 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 बोला, औरतें पर्दा क्यों करती है? क्यों पर्दा करती है? और जब कोरोना वायरस आया तो जितने डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सब पर्दे में हो गए। इतना बड़ा कीड़ा जो दिखता नहीं, उससे डर रहे हैं, और 6 फीट का कीड़े से डर। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, लड़कियां डरी डरी रहती हैं, औरतें घर में डरती हैं। कैसे डरती हैं? जैसे ये कुर्सी है, ऐसे छू घर जाते तो ऐसी औरतें छूटती हैं, भैवा आगले बप्पा आगले छू। अल्लाहू अकबर। हमारे इस्लाम में तो ये है कि जब घर जा कुछ लेके जाओ तो पहले बेटी को दो।
सुभान अल्लाह, जिसकी 2 बेटियां हो, 3 बेटियां हो, शानदार पढ़ाई लिखाई और इस्लामी माहौल देखकर उसकी शादी कर दे, वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह रहेगा जैसे 2 मुर्गियां। याद करो, हुजूर तशरीफ नहीं लाए। ये कौन कह रही है? एनी बेसेंट। ये मेरी तकरीर का आखिरी पॉइंट है, क्योंकि जो तकरीर हो गई वो हो गई, जो लोग चले गए हैं वो परेशान होंगे सुनकर। द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, ये कौन लिख रही है? शहनवाज भाई नहीं, फिरोज भाई नहीं, हमारे अल्लामा नहीं, रहबर साहब नहीं, कोई नहीं, एक गैर मुस्लिमा है, एनी बेसेंट। ये नबी पाक के बारे में कहती हैं। एनी बेसेंट, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, मद्रास 1932, पेज नंबर 4 में। It is impossible for anyone who studies the life and the character of the great prophet of Arabia, who knows, who knows, thought, and who has lived, to feel anything but reverence for that mighty prophet. ये कहते जो नबी रहमत की सीरत को पढ़ेगा ना, वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल ये कहते हैं, याद करो हुजूर तशरीफ नहीं लाए, यूनान वालों का फतवा था क्या औरत जो है वो सांप से ज्यादा खतरनाक है। कैथोलिक वाले कह रहे थे औरत शर की बेटी है, कोई कह रहा था कि औरतें चर्च में नहीं जा सकती, कोई कह रहा था इंजील मुकद्दस को नहीं छू सकती है, कहीं जलाई जा रही थी, कहीं बहाई जा रही थी, कहीं सर मुंडा जा रहा था। ईरान में और कुछ हाल, इराक में कहीं और, अरेबिया में कुछ और, शाम में और, मिस्र में कुछ और। आज से 1400 साल पहले अरब की वीरान वादी में बहार आई। बीबी आमना के आंगन में एक फूल खिला जिसकी खुशबू और महक से कायनात मुअत्तर हो गई। अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ लाए, आपने इरशाद फरमाया, क्या हो रहा था? बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more, loved his daughter more, loved his daughter more than anyone else in life, and set forth an example for others to follow. हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे जैसे वो पैदा होती थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलते हैं, चौहान बोलते हैं, बच्चन बोलते हैं, राहुल बोलते हैं। क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है तुम आज कह रहे हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाज़िल होती है। जब जब बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहाँ बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदल वली कॉन्फ्रेंस, ऑल माय अहले सुन्नत। बहुत अच्छे। अल्लाह का करम है हमारे मजहब भाई को अल्लाह ने बेटे जैसे नेमत से नवाजा है। अल्लाह करे वो बच्चा तमाम जितने लोग हैं सबके बाल बच्चे दुनिया व आखिरत में उनके लिए आंखों की ठंडक बने। अब ये गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है, 2 मिनट आपसे और लूंगा। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। जब मेरे गरीब नवाज गजनी से हिंदुस्तान की तरफ चले तो शहाबुद्दीन गौरी के सिपाहियों ने कहा, हुजूर कहाँ का इरादा है? आपने फरमाया, अल्लाह के नबी का हुक्म है कि तुम हिंदुस्तान जाओ। कहा आप हिंदुस्तान और कहाँ जा रहे हैं? कहा अजमेर। अजमेर उस वक्त राजधानी का नाम था। कहा हुजूर शहाबुद्दीन गौरी जब गया था तो तीर तलवार लेके गया था, मगर शिकस्त खा के वापस आ गया और आप ऐसे ही जा रहे हैं, कोई हथियार नहीं है। मेरे गरीब नवाज एक तारीखी जुमला कहते हैं, सुनो मुसलमानों, आप फरमाते हैं गजनी के गौरी के सिपाहियों, सुनो शहाबुद्दीन गया था तो तलवार पे भरोसा करके गया था, मैं जा रहा हूँ तो परवरदिगार पे भरोसा करके जा रहा हूँ। तलवार पे भरोसा और है, परवरदिगार जो तलवार पे भरोसा करता है उसकी शिकस्त भी हो सकती है, और जो परवरदिगार पे भरोसा करता है उसकी न कल शिकस्त हुई, न आज होगी, न कल। मेरा ख्वाजा कल भी फतहयाब था, आज भी फतहयाब है, कल भी फतहयाब रहेगा। क्यों? उनको मालूम था कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, सुपर पावर अल्लाह।
मालिकुल मुल्क अल्लाह है, सबसे ज्यादा ताकतवर अल्लाह है। सबसे जब से इस उम्मत ने इस सबक को फरामोश कर दिया, कुरान के इस सबक को, तब से ये उम्मत कमजोर होने लगी, मगलूब होने लगी। हैरत की बात है, एक है हुकूमत, एक है इख्तियार। आज मुसलमानों के नाम पर 60 कंट्रीज हैं, हुकूमत तो है मगर इख्तियार नहीं। हुकूमत है, वलायत है, विलायत नहीं है। हुकूमत है, इख्तियार नहीं है। कुरान में दोनों आयत है, होना निकल वलाया, होना निकल विलाया। कुर्राए सबा में 2 कारी अलग पढ़ते हैं और बाकी जो है अलग पढ़ते हैं। आगे देखिए, हुकूमत है, इख्तियार नहीं। यहूदो नसारा ने, दुश्मनों ने हमें कमजोर कर दिया। मुसलमान हुक्मरां ये समझ रहे हैं जो नाम के हैं, वो भूल गए कि सुपर पावर अल्लाह है। माज़अल्लाह उन लोगों ने इस वक्त सुपर पावर अमेरिका को बना लिया। ऐसी हुकूमतों को अल्लाह ने अमेरिका के ज़ेरे नगी कर दिया है। तेल उनकी जमीन पर निकालता कोई और है, पेट्रोल उनके पास बेचता कोई और है, हथियार उनके पास चलाता कोई और है, रिमोट उनके पास दबाता कोई और है। हुकूमत तो है मगर इख्तियार नहीं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्वाजा की हुकूमत भी है, इख्तियार भी है। यही वजह है जब लॉर्ड गिरनिच हिंदुस्तान आया तो उसने कहा, आई विजिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूम कर आ रहा हूं। व्हेन आई कम टू इंडिया, जब मैं हिंदुस्तान आया तो देखा यहाँ कोई जमीन पे बैठा हुआ हुकूमत नहीं कर रहा है बल्कि लेटा हुआ हुकूमत कर रहा है। हुज नेम इज मोइनुद्दीन चिश्ती। मेरा ख्वाजा कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, कल भी लाजवाब रहेगा। आज दुनिया सुपर पावर किसको कहती है? 1 मिनट, किसको? मैंने पूछा एक साहब से, सुपर पावर कौन है? कहा जिसके पास गोले बारूद हो, हम सुपर पावर है, हम सुपर पावर है। एक साहब से पूछे, कहा दुनियावी एतबार से सुपर पावर उसको कहते हैं जिसके पास गोले हो, बारूद हो, ये हो परमाणु बम हो, जो आबादी पे पटक दे, 1 मिनट में कब्रिस्तान बना दे, उसे सुपर पावर कहते हैं। अगर मैं ये कहूँ, आप लोग मधुपुर के बोलेगा रूहुल अमीन, मैं उसे सुपर पावर नहीं मानता जो आबादी को बम मार कर कब्रिस्तान बना दे। फिर किसको मानते हो? एक एक दीवाना खड़ा हो जाएगा और कहेगा, सुनो, जो आबादी को कब्रिस्तान बना दे वो सुपर पावर नहीं है। अरे जो अपनी ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर दे उसे कहते हैं सुपर पावर। तो मेरा ख्वाजा सुपर पावर है, गौसे पाक सुपर पावर है, गरीब नवाज है, कुतुबुद्दीन है, निजामुद्दीन है, फरीदुद्दीन है, अलाउद्दीन है, बदीउद्दीन है, ताजुद्दीन है, आला हजरत है, मुफ्ती आजम हिंद है, हाफिज मिल्लत है, बुरहान मिल्लत है, हुज्जतुल इस्लाम है, मुजाहिद मिल्लत है, सदरुल शरिया, ताजुल शरिया, बदरुल तरीका है। सुभान अल्लाह, ये कल भी लाजवाब थे, आज भी लाजवाब। ये लोग अल्लाह के जिक्र की चाबी है, न जाने कितने बंद तालों के दिलों को खोल दिया और अल्लाह के नूर से रोशन कर दिया। माय फिनिशिंग पॉइंट, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। माशाअल्लाह, जाते हुए